झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी विधानसभा सीटों पर अपना अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सियासी खेल को रोचक बनाने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम भी एंट्री मारने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बता दें कि पिछले हफ्ते बोकारो में एआईएमआईएम प्रदेश पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कह दिया। उन्होंने ऐलान किया कि एआईएमआईएम झारखंड में इस बार सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक अगर एआईएमआईएम को अपने साथ रखता है तो वैसी स्थिति में सीटों की साझेदारी की जाएगी। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को तब कम से कम 15 सीटें देनी पड़ेगी। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, हालांकि ऐन मौके पर पीछे हट गई। बहरहाल अगर हम झारखंड में मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ 15% मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी झारखंड के 7 जिले में है। साहिबगंज और पाकुड़ में तो मुसलमानों की कुल आबादी के तकरीबन 30% बताई जाती है। संथाल परगना के देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के अलावा अन्य 2 जिले लोहरदगा और गिरिडीह में मुसलमान बहुल माने जाते हैं। साहिबगंज और पाकुड़ के बाद संताल के जिले देवघर, गोड्डा, जामताड़ा है, जहां मुसलमानों की आबादी 20% बताई जाती है। अगर अल्पसंख्यक विधायकों की बात करें तो वर्तमान समय में केवल 2 ही विधायक है। हालांकि आलमगीर आलम के इस्तीफे से पहले ये संख्या 3 थी। वहीं झारखंड गठन के बाद से अब तक राज्य में बने अल्पसंख्यक विधायकों की बात करें तो साल 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 मुसलमान विधायक निर्वाचित हुए थे। दूसरा विधानसभा चुनाव 2009 में हुआ था, तब 5 मुस्लिम विधायक बने और विधानसभा पहुंचे थे। 5 विधायकों में 2 कांग्रेस, 2 झामुमो और 1 तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो से निर्वाचित हुए थे, क्योंकि तब विधानसभा का चुनाव मल्टी एंगल वाला था। वहीं साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 5 से घटकर 2 पर आ गया। उस साल आलमगीर आलम और इरफान अंसारी कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी, जबकि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक विधायकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई, जिसमें कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, इरफान अंसारी और झामुमो कोटे से हाजी हुसैन अंसारी विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से अल्पसंख्यक विधायक 2 ही बचे हैं। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो इंडिया और एनडीए दोनों के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करेगी। इसके अलावा अगर ओवैसी की पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय करने में नोकझोंक हो सकती है। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि ओवैसी अकेले चुनाव लड़ती है या पिछली बार की तरह इस बार भी ऐन वक्त पर पीछे हट जाएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है शारतन। बहुत बहुत शुक्रिया।